नमस्कार, आज देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर जालोर के आहोर से। जालोर के आहोर में सड़क हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक में कार घुस गई। तखतगढ़ आहोर NH 325 पर यह दर्दनाक हादसा सामने आया। आहोर में ये वो तस्वीरें, जालोर के आहोर में यह सड़क हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत हो गई। खड़े ट्रक में यह कार घुस गई। तख्तगढ़ आहोर NH 325 पर यह हादसा हुआ है। और जालोर के आहोर में सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के साथ चरली गांव में इकट्ठा हुए। पुलिस पर जांच में लापरवाही के आरोप लगाए। मुआवजे की मांग को लेकर बातचीत जारी है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें जहां पर लोग इकट्ठा हुए, मुआवजे को लेकर यहां पर जो है वो हंगामा जारी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। चरली गांव में ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ट्रेलर नंबर RJ 37 GA 8196 और एक हुंडई गेट्स गाड़ी नंबर RJ 33 CA 0500 का एक्सीडेंट हुआ था, जिस दुर्घटना के अंदर चरली गांव के 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनके नाम रामाराम, कमलेश, छगनलाल, दिनेश और मोनाराम हैं। जालोर जिले के आहोर के पास देर रात सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ट्रेलर सड़क पर पड़ा था। इस दौरान पीछे से कार घुसी, जिसमें सवार चरली निवासी 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने पर जालोर पुलिस अधीक्षक के तमाम आहोर व पुलिस थानों की टीमें मौके पर पहुंची और ट्रक को यहाँ थाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। और गाड़ी की जो हालत थी कार की, वो चकनाचूर हो चुकी थी। 5 की जो डेड बॉडी है वो यहाँ आहोर के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन यहाँ पर पहुंचेंगे। और दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो ट्रक खड़ा था, इसमें अचानक से जो तेज रफ्तार कार थी वो अंदर घुस गई, जिसमें 5 की मौत हो चुकी है। ये आहोर के पास चरली गांव के सभी रहने वाले थे, लेकिन दर्दनाक सड़क हादसे की जैसे ही जानकारी मिली तो आसपास के क्षेत्र में जो शोक की लहर है वो छा गई। और पुलिस भी अभी ये कह रही है कि जिस तरीके से परिजनों की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर जांच की जाएगी। हालांकि अभी तक प्रथम दृष्टया यही लगा रहा है कि ये जो ट्रक था खड़ा था, इसमें अचानक से तेज रफ्तार कार घुसी, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम जुड़ गए। श्याम, क्या तस्वीरें इस वक्त, क्या हंगामा अब भी जारी है? समझाइश की कोई बातचीत का रास्ता नजर आया या फिर जो है वो मुआवजे को लेकर कोई सहमति बन पाई? निश्चित तौर से आसिफ, देर रात की घटना है जब ये आहोर के जो चरली गांव के रहने वाले 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस प्रकरण को लेकर अभी फिलहाल जो आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरी से तमाम जो यहाँ के लोग हैं उनके बीच वार्ता चल रही है परिजनों के बाद। और वहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर परिजन व ग्रामवासी, यहाँ पर इनकी एक ही मांग है कि जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हत्या का मामला दर्ज किया जाए। वहीं परिजनों के और जिस तरीके से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, साफ तौर से तस्वीरें मैं दिखाऊंगा क्योंकि वार्ता भी चल रही है। हमारे साथ यहाँ के विधायक है छगन सिंह जी। छगन सिंह जी, किस तरीके की वार्ता अभी तक और परिजनों की क्या डिमांड है? गांव वालों की डिमांड ये कि एक साथ में जो 5 एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उनका एक तो मुआवजा मिले, सरकारी मुआवजा भी मिले, और जो लापरवाही ड्राइवर ने की है, 5 किलोमीटर तक गाड़ी को खींचा है, उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, ये विशेष। तो उसके लिए प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। अभी पुलिस के साथ वार्ता भी चल रही है, किस नतीजे पर पहुंचे हैं? और शव है अभी भी मोर्चरी में? अब हमने उस ट्रेलर मालिक को बुलाया है, उसके साथ में हम बात करेंगे। जो गांव ग्रामीणों की मांग है उसको लेकर चर्चा करेंगे। उस पर अगर नतीजा होता है तो हम लोग गांव वालों से पूछ के समाधान। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी भी है। सर, अभी तक किस तरीके की वार्ता है? क्योंकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और जो है शवों को भी वहाँ और मोर्चरी में लगवा दिया गया है। अभी किस तरीके के हालात है और ग्रामीणों की क्या डिमांड है?
अभी जो मुख्य मुद्दा है वो जो है वो मुआवजे की मांग को लेके है, और इसके अलावा जो सरकारी सहायता है, और जो ट्रेलर का चालक है जिसको रात में ही हमारे द्वारा राउंड अप कर लिया गया है, तो उस चालक को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और साथ ही मुआवजे की जो राशि है उस पर है वो वार्ता के लिए अभी प्रतिनिधि मंडल जो ग्रामीणों का है वो पुलिस थाना और जाएगा, और जो ट्रेलर मालिक है वो भी पुलिस थाना और पहुंच रहा है। तो वार्ता से जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से आसिफ, लगातार वार्ता का दौर है वो जारी है। यहाँ पर जो ग्रामीण सहित परिजन व विधायक व जालौर के तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और वार्ता का दौर जारी है। लेकिन जिस तरीके से परिजनों की यही डिमांड है कि मुआवजा मांगा जा रहा है, और उसके अलावा जो जो ट्रक चालक है उसको भी वहां थाने में बुला लिया गया, और वही ट्रक जो चालक था उसको वैसे भी पुलिस ने देर रात राउंड अप कर लिया था। तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और परिजनों को मुआवजा दिलाने को लेकर भी यहाँ के आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित व पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी आसिफ। श्याम, वहां से जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस पर जांच में लापरवाही के आरोप लगे हैं। जब जो वाहन चालक है जिसने एक्सीडेंट किया वो पुलिस की हिरासत में है, जिसका जो ट्रक मालिक है उसे पुलिस बुला रही है, आकर बातचीत करेगा मुआवजे को लेकर। फिर जांच में लापरवाही किस समय हुई, कहां पर हुई? देखिए, यहाँ के जो परिजन और ग्रामीणों का ये आरोप है कि जैसे ही वो हादसा हुआ उस समय परिवार के जो सदस्यों को नहीं बुलाया गया, पहला आरोप ये है। उसके अलावा जिस तरीके से उनका ये कहना है कि जो गाड़ी थी वो पीछे से घुसी, उसके बाद में ट्रेलर के जो है उसके घसीटती हुई और उसमें 5 लोगों की मौत हुई। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, लेकिन परिजनों के ये जो आरोप है कि पुलिस ने वहां पर परिजनों को नहीं बुलाया गया, वहां से गाड़ियों को हटा दिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने साफ तौर से, क्योंकि देर रात की घटना थी और पूरी तमाम चीजों को लेकर पुलिस के तमाम अधिकारी, जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, जालौर के जो जिला कलेक्टर है निशांत जैन, वो भी देर रात को यहाँ पहुंच चुके थे। तमाम चीजों को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, लेकिन निश्चित तौर से परिजनों का आरोप है, उसको लेकर अब समझाइश का दौर जारी है। यहाँ के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित सवेरे यहाँ पहुंच चुके थे और इनके साथ वार्ता का दौर अभी जारी है। और जालौर से जिस तरीके से पुलिस की अलग अलग टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है, टीमों को तैनात कर दिया गया, भारी पुलिस जाब्ता और फिलहाल शांति बनाई हुई है। जी आसिफ। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर में सड़क हादसा, पैदल जा रही महिलाओं को ट्रक ने टक्कर मारी। 2 महिलाओं सहित 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक 7 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पैदल सड़क के किनारे जा रही बच्चों के साथ महिलाएं, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है। आज इच्छा मृत्यु पत्र के लिए पत्र लिखेंगे सीएचए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ये पत्र भेजे जाएंगे। तो आज सीएचए 5वां दिन भूख हड़ताल का, और साथ ही साथ आज इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा जाएगा। सौरभ गस्ती हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सौरभ, अब आंदोलन जो है लगभग 90 दिन होने को आए हैं और अब बात इच्छा मृत्यु तक आ चुकी है, लेकिन सुनवाई की गुंजाइश अब भी नजर नहीं आती। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
फिर से कोशिश करेंगे सौरभ से बात करने की। सीएचए लगभग पिछले 90 दिनों से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, संविदा कैडर में शामिल होने की मांग है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई स्थायी समाधान इनके साथ नहीं निकल पाया है, ना ही जो वार्ता है वो आगे बढ़ी है। लिहाजा पिछले 5 दिनों से ये कुछ चुनिंदा सीएचए हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनको आज 5 दिन बीत चुके हैं। आज इच्छा मृत्यु के लिए ये लोग पत्र लिखेंगे। भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा जाएगा। राज्यपाल को भी ये पत्र सौंपा जाएगा। फिलहाल कोई रास्ता नहीं, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। सौरभ से फिर से कोशिश करते हैं जुड़ने की। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आशीष, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सवाल कर रहे हैं सौरभ, लगभग 90 दिन बीत चुके हैं, कहीं कोई गुंजाइश वार्ता की या सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और अब बात इच्छा मृत्यु तक पहुंच गई है। क्या अब उम्मीद है, संभावना है बातचीत की, किसी समाधान की? सौरभ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि धरना देते हुए लगभग 3 महीने होने वाले हैं और अब 5वां दिन आज भूख हड़ताल का है और आधे से ज्यादा कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत जो है वो खराब हो चुकी है। इस लिहाज से अब कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो इच्छा मृत्यु की मांग जो है वो कर रहे हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पर जो है वो ज्ञापन भी ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार की वार्ता होती हुई फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही है। कोई आधिकारिक बुलावा जो है वो नहीं आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की इनकी मांग थी उस पर सरकार जो है वो सहमत नहीं है, क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया गया था और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो इन्हें हटा दिया गया है। तो अब संविदा में शामिल किया जाए, तो फिलहाल कोई वार्ता होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये लोग भी अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरने पर जमे रहेंगे, यहाँ से उठने वाले नहीं है। इस प्रकार के इन्होंने अपने इरादे जो है वो स्पष्ट कर दिए हैं। सौरभ, अब जब इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, राज्यपाल को भेजा जाएगा, तो ये प्रक्रिया कब पूरी की जाएगी? किस वक्त ये पत्र क्या लिख लिया गया है? अगर ये पत्र लिख लिया गया है सौरभ, तो इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? सौरभ देखिए, ये आज 11 बजे जो है वो पत्र लिखेंगे और उसके बाद राज्यपाल के नाम और मुख्यमंत्री के नाम पर ये लोग जो पत्र है उसे पोस्ट करने वाले हैं। तो अभी क्योंकि कुछ देर का वक्त है, कुछ देर बाद ही दोनों ही जगहों पर भेजा जाएगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि एक तरह से ही अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और क्योंकि जिस प्रकार की इनकी मांग है पूरी होती फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसी भी प्रकार से इन्हें औपचारिक न्योता जो है वो अब तक नहीं मिला है और 3 महीने लगभग होने वाले हैं। तो सरकार भी इस बात को कह सकते हैं कि प्रकार से पूरा किया जाए। पहले भी कई कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है और आज इसमें जो टर्निंग पॉइंट आया है वो ये है, नई रणनीति के तहत ये अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इच्छा मृत्यु पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने का समय 11 बजे तय किया गया। फिर इनके प्रतिनिधि इन दोनों पत्रों को अलग अलग जगह सौंप कर आएंगे। पिछले 90 दिनों से लगातार इनकी ये धरना प्रदर्शन जारी है। संविदा कैडर में शामिल होना चाहते हैं सीएचए, लेकिन फिलहाल कहीं कोई सहमति, कोई बातचीत, कोई आश्वासन नहीं बन पाया है। लिहाजा ये लगातार पिछले 3 महीनों से यहां पर बैठे हुए हैं। और
और कोटा कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पाटन पोल इलाके में गाली गलौज से टोकने पर चचेरे भाई ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बकरा बताया मोहल्ले में, तो उन्होंने आके कोटा में लगातार बातचीत की ताव सुनी हो गई, वो हाथ पैर तो उतर आया। उसके बाद कुछ लोगों ने अलग कर दिया, ये शांति से बैठे हुए थे। फिर जब वो आया और जो चाकू मार के भाग के चला। दौसा में युवक ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। बालाजी मंदिर के पास की यह घटना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टोंक में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मोटुका गांव में चोरों ने चोरी की। 4 घरों को निशाना बनाया। नकदी और जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। मोटुका गांव की एक घटना है, जहां पर 4 घरों को लगातार निशाना बनाया गया और नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। एक लाख रुपए की घूस लेते एसआई ट्रैप हुआ। महिला थाने का एसआई गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण महिला पुलिस थाने का सब इंस्पेक्टर ट्रैप हुआ। गिरधारी लाल इसका नाम बताया जा रहा है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। एफआईआर लगाने के बदले घूस मांगी थी। डीआईजी कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई। जोधपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने की बात पर तनातनी हो गई। एक और जहां हनुमान बेनीवाल जिला कलेक्टर या पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपने की बात पर अड़ गए, वहीं दूसरी ओर कमिश्नर ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद हनुमान बेनीवाल और आरएलपी कार्यकर्ताओं ने रैली स्थल पर ही रात्रि पड़ाव की घोषणा कर दी। इसके बाद 2 गाड़ियों को भेजकर गैस की टंकी, कढ़ाई और रसद सामग्री मंगाई गई और मौके पर ही हलवा और पकौड़ी तैयार होने शुरू हो गए। उधर हनुमान बेनीवाल और कार्यकर्ता रात 2 बजे तक जमकर नाचते नजर आए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बात बहुत छोटी थी। पुलिस कमिश्नर को स्टेज पर आकर ज्ञापन लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो लड़ाई केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ थी, उस लड़ाई को कमिश्नर की नासमझी के चलते राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई बना दिया गया है। तो नौजवानों को इतना प्रेम है, इसलिए मैं इनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। बाकी मैं भी सत्ता के अंदर कभी का चला जाऊँ, सत्ता छोड़ के इनका जो आशीर्वाद, प्यार, आस्था है, उसकी वजह से हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। मैं इनको धोखा नहीं दूंगा। इनको सही, इनका लक्ष्य जो है सही किसान, जवान और राजस्थान, बड़े मुद्दों को लेकर हमने आरएलपी पार्टी का गठन किया और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने गहलोत पायलट के बीच चल रहे वार पलटवार पर बयान दिया। न्यूज 18 से बातचीत में कृष्णम ने पायलट को लेकर कई बड़ी बातें कही। इस वक्त मैं विशेष तौर पे बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हमारे साथ में हैं। सर, राजस्थान की राजनीति फिर से काफी उलट-पुलट सी नजर आ रही है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, राजनीति में उथल पथल तो होना स्वाभाविक है और राजस्थान की राजनीति, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होगा। राजस्थान की जनता ये मानती है कि सचिन पायलट जी को 2018 में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के आपसी सलाह मशवरे के बाद में ये फैसला लिया गया कि परिवार के सीनियर अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुखिया बनाया जाएगा। मगर अब वक्त आ गया है जब बुजुर्गों को, नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए और ये सृष्टि का नियम है, जिसको हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये एक साइकिलिंग है।
युवाओं को सत्ता देना, युवाओं को नेतृत्व देना, और ये तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से आइडियोलॉजी में शामिल रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस की बहुत सेवाएं की हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, पूरे देश में उनका सम्मान है। अब उन्हें राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए और वो स्वयं, क्योंकि हमारी जो फाइट है 2024 की, वो पूरे देश को बचाने की फाइट है। तो 2024 की इस लड़ाई में आदरणीय अशोक जी को राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए, पूरे देश को मोबिलाइज करना चाहिए। पूरे देश को मोबिलाइज करने के लिए राहुल जी के हाथ मजबूत करने चाहिए। और खुद अशोक जी ने कहा था कि भाई युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उस अशोक गहलोत और उनके कई जो मंत्री हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा से अब जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू होगा, और खास तौर पर सचिन पायलट के अगेंस्ट में अब जिस तरह से नारेबाजी वहां पर देखने को मिला है, जो बयानबाजी, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सचिन पायलट बहुत संयमित व्यक्ति हैं। उन्हें कोई गाली भी देता है उसे भी आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं। वो बहुत होनहार व्यक्ति हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। जहां तक गुटों की बात है, समर्थकों की बात है, वो कोई गंभीरता है। वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक उस फैसले का सम्मान करेगा। सर, आप सचिन पायलट के समर्थन में आए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी, उन्होंने तो कहा कि आप तो ना प्रवक्ता हैं ना अधिकृत प्रवक्ता हैं, जबकि आप अभी तो साथ में ही मीटिंग चल रही थी आपकी। नहीं, अधिकृत प्रवक्ता होना अलग बात है, कांग्रेस का सिपाही होना अलग बात है। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं, और कांग्रेस का सिपाही हूं इसीलिए मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, वरना तो ये देश खतरे में है। इसलिए कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और कांग्रेस तब मजबूत होगी जब हम युवाओं को आगे लाएंगे। कांग्रेस जब मजबूत होगी जब सचिन पायलट जैसे युवा का सम्मान होगा। लेकिन किस तरह से कांग्रेस के अंदर ये तमाम गतिरोध चल रहा है, इस मसले पर निश्चित तौर पे आगे देखना लाजमी होगा कि ये कांग्रेस की राजनीति किस कदर आगे बढ़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। प्रमोद कश्यप यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट के जरिए भी निशाना साधा। प्रमोद कश्यप ने लिखा, सचिन पायलट की तारीफ हजम नहीं हुई, अचानक फूड पॉइजनिंग शुरू हो गई। प्रमोद कश्यप ने ट्वीट करके कहा कि विधायक हो या सांसद, सभी पार्टी के पारिवारिक सदस्यों की तरह होते हैं। अमर्यादित और कड़वी भाषा से तो घर भी टूट जाते हैं, फिर पार्टी कैसे बच पाएगी। और प्रदेश में फिर बड़ा बिजली संकट, ग्रामीण इलाकों में पावर कट के घंटों में इजाफा। परेशान ग्रामीणों ने डिस्कॉम कॉल सेंटर पर शिकायतों का अंबार लगा दिया। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम घंटों काट रहे हैं बिजली। जिला स्तर पर भी अघोषित कटौती का दौर, भारी उमस से पूरे प्रदेश में जनजीवन बेहाल। बिजली कंपनियों के लापरवाह मैनेजमेंट का खामियाजा उपभोक्ता भुगत रहे हैं। कल मांगा और आपूर्ति में रहा 3 करोड़ यूनिट से अधिक का अंतर। आज भी भीषण गर्मी और उमस से तेज गर्मी। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन 28, 29 और 30 जून को आयोजित होगा। भर्ती परीक्षा 28, 29 जून को 2 पारियों में आयोजित होगी। 30 जून को सुबह की पारी में भूगोल की परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही है। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और 2:30 से 4 बजे तक ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का ये आयोजन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुबह 10 से 12 बजे और 2:30 बजे से 4 बजे।
बाड़मेर में सामूहिक आत्महत्या, महिला और युवक ने आत्महत्या की, फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। लगेरा फांटा के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो बाड़मेर में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया। सभी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर क्यों सामूहिक आत्महत्या की गई है। लंगेरा फांटा के पास की ये घटना है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। बाड़मेर में सामूहिक आत्महत्या से इस वक्त सनसनी। परिवार के लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस आत्महत्या के पीछे वजह क्या है। लंगेरा फांटा बाड़मेर में एक जगह का नाम है जहां पर इस परिवार ने आत्महत्या की है। महिला और युवक ने। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।